एक देश एक चुनाव के लिए रामनाथ कोविंद समिति ने अभी रिपोर्ट महामहिम राष्ट्रपति महोदय को सौंपी है। इस रिपोर्ट की जो खास बात है वो ये है कि पूरे देश में एक साथ चुनाव के चक्र को बहाल करने के लिए कानूनी तंत्र का विकास किया जाएगा। संविधान के अंतिम 5 अनुच्छेदों में संशोधन की सिफारिश की गई है। वर्तमान में लोकसभा, विधानसभा, पंचायती राज और नगर पालिका संस्थाओं के लिए अलग अलग मतदाता सूचियां निर्मित हो रही हैं, जिनको भविष्य में इस व्यवस्था को जब लागू किया जाएगा तो पूरे सिस्टम के लिए एकल मतदाता सूचियां विकसित की जाएंगी। लोकसभा और सभी राज्यों की विधानसभाओं का कार्यकाल समान होगा। त्रिशंकु लोकसभा या विधानसभा की स्थिति में मान लीजिए सरकार गिर रही है और सरकार 3 वर्ष चली है, तो जब चुनाव होंगे तो वो शेष 2 वर्ष के लिए चुनाव होंगे, न कि 5 वर्ष के लिए। लोकसभा और सभी राज्यों की विधानसभाओं का कार्यकाल समान किया जाएगा। इससे एक साथ चुनाव नहीं होने के कारण देश की अर्थव्यवस्था पर, राजनीति पर और समाज पर हानिकारक प्रभाव पड़ रहा है। वर्तमान में देश के किसी न किसी हिस्से में चुनाव होते रहते हैं। लगभग साल भर ये चुनावी प्रक्रिया चलती रहती है। इससे मतदाता में भी एक चुनाव के प्रति नकारात्मक रुख होता है और 5 साल से जब चुनाव एक साथ आएंगे तो जनता में एक उत्सव का माहौल होगा। एक साथ चुनाव से पारदर्शिता और समावेशन बढ़ेगा। मतदाताओं का चुनाव प्रणाली पर भरोसा भी बढ़ेगा। विकास प्रक्रिया और सामाजिक एकजुटता को बल मिलेगा। लोकतांत्रिक व्यवस्था की नींव गहरी होगी। चुनाव के उपकरण, कर्मचारियों और सुरक्षा बलों के पूर्व प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। एक देश और एक चुनाव के क्या फायदे होंगे मित्रों? इससे धन की बड़ी बचत होगी। 1951 के लोकसभा चुनाव में 11 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, जबकि 2019 के लोकसभा चुनाव में यह खर्च सीमा 60,000 करोड़ रुपए को पार कर गई थी। और अभी 2024 का जो चुनाव है इसमें और भी ज़्यादा राशि खर्च होगी। तो पूरे देश के चुनाव एक साथ होने पर इस राशि में बचत होगी और ये बचत देश के संसाधनों के विकास में और देश की विकास योजनाओं में, देश में गरीबी के निवारण पर खर्च होगी। विकास पर ध्यान जाएगा। बार बार चुनाव से पूरा सरकारी तंत्र और संसाधन प्रभावित होते हैं। सुरक्षा बल, पुलिस और सरकारी कर्मचारियों को ड्यूटी पर लगाना पड़ता है। बार बार आचार संहिता लगने से जरूरी घोषणाएं नहीं हो पाती और विकास की रफ्तार धीमी हो जाती है। इससे काले धन पर भी अंकुश लगेगा। तो ये जो एक देश एक चुनाव की व्यवस्था है ये संभवतः 2029 के चुनाव से लागू हो जाएगी। यह देश के विकास में बहुत फायदेमंद स्कीम साबित होगी। 1967 तक लगभग सभी राज्यों की विधानसभाओं के और लोकसभा के चुनाव एक साथ होते थे, लेकिन उसके बाद यह स्थिति बदल गई है।